प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने की घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त कर सीएम ने मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की दी आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री ने साधु संतों व गरीबों में गर्म कपड़े व कंबलों का किया वितरण। मुख्यमंत्री ने 573 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 37 परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने सहजनवा से खजनी, बांसगांव, चिल्लूपार व सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 84 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस पर हमारे समय की चुनौतियां और सावित्रीबाई फुले विषय पर परिचर्चा का हुआ आयोजन। वेद रत्न सेवा संस्थान द्वारा द्वितीय युवा पुरोहित सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन की स्मृति में भारतीय कला और उत्सव प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन चित्रकला प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और 31 जनवरी तक विद्युत विभाग द्वारा चलाई जाएगी एक मुश्त समाधान योजना। उपभोक्ताओं को बकाये बिल के ब्याज में मिलेगी 100% की छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट का छत गिरने की घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने हादसे में मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश के साथ ही संबंधित मंडलायुक्त मेरठ जोन के एडीजी को घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो सतत परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में स्वर्गीय श्रीमती ओमला देवी शाह धर्मपत्नी स्वर्गीय परमानंद शाह की 13वीं पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में सैकड़ों की संख्या में मौजूद साधु संतों, गरीब असहाय लोगों में गर्म कपड़ों व कंबलों का वितरण किया गया। इस दौरान सांसद रवि किशन शुक्ला, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ओम लता देवी शाह एवं स्वर्गीय परमानंद जी शाह की हमारे बीच में महाराज जी ने श्री विनोद जी शाह से आग्रह है कि महाराज जी को पगड़ी से विभूषित करें। पगड़ी पहनाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का सम्मान और आप सभी करतल ध्वनि से हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करें।
श्री शंभू जी शाह परिवार के अन्य सदस्यों से अनुरोध है कि मंचासी वैसे तो धन्य हैं वह माता पिता जिन्होंने ऐसे सद्गुणी पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े पुत्र नवल शाह ऐसे हैं जो माँ की कोख और पिता के यश में वृद्धि के साथ सेवा और सत्कर्म। माननीय महाराज जी। प्रतीक स्वरूप साधु संतों को अंग वस्त्र महाराज जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा महाराज जी से कि बच्चों को स्वेटर प्रदान करें। मैं नाम ले रहा हूं, वे बच्चे मंच पर आ जाएं। किशन गुप्ता, दिलीप ठाकुर, ऋषभ यादव, सचिन निषाद, ऋषभ यादव, सचिन निषाद, आकाश निषाद, विकास निषाद। आज का यह सेवा समारोह श्रीमती ओमलता देवी शाह जी की स्मृति में विगत 12-13 वर्षों से शाह परिवार दीन दुखियों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है और आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं इसके लिए शाह परिवार को हृदय से बधाई देते हुए श्रीमती ओमलता देवी शाह जी की स्मृतियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वास्तव में अपने पूर्वजों को व्यक्ति स्मरण करता है, लेकिन तब तक जब तक कि उनका उनसे वास्ता रहता है। उनके जाने के बाद एक बार 2 बार भले लोग याद कर पाते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसको विस्मृत कर देते हैं। श्री नवल शाह जी ने पिछले 12-13 वर्षों से अनवरत सिलसिला बनाया हुआ है और 3 जनवरी की तिथि को तो हजारों की संख्या में आने वाले जो दीन दुखी हैं समाज के एक व तबका, जिसे इस बात का आस रहता है कि इस भीषण शीतलहरी में उसे एक कंबल कहीं से मिले सम्मान स्वरूप, और वह यह परिवार प्रतिवर्ष दिलाता रहा है। यह सेवा वास्तव में नरसेवा नारायण सेवा है और पता नहीं कौन किस रूप में इस सेवा का लाभ ले। हर समाज के हर व्यक्ति को इस दायित्व निभाना चाहिए। अगर उसको ईश्वर ने उसके पुरुषार्थ से कुछ दिया है तो उसे धर्मार्थ कार्यों में इस प्रकार के सेवा के प्रकल्प के साथ जोड़ना चाहिए, जैसा शाह परिवार 3 जनवरी को यहाँ पर आयोजित कर रहा है। अगर हर एक व्यक्ति इस भाव के साथ समाज के अंदर काम करने लग जाए तो कहीं फिर अभाव नहीं होगा, किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। समाज में सर्वत्र सद्भाव और सौहार्द का माहौल होगा और लोगों की खुशहाली के साथ हर एक चेहरे पर खुशहाली होती हुई दिखाई देगी, जो अंततः समाज और राष्ट्र की खुशहाली और उसके सशक्तिकरण की ओर हमें लेके जाएगा। 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन रविवार को गोरखपुर क्लब सभागार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के तहत लगभग 573 करोड़ से अधिक की लागत की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। लोकार्पण की जाने वाली परियोजनाओं में विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर शहर की 9, विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण की 3 तथा विधानसभा क्षेत्र पिपराइच एवं चौरी चौरा की 1-1 परियोजनाएं सम्मिलित हैं। वहीं शिलान्यास किए जाने वाली परियोजनाओं में विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर शहर की 18, गोरखपुर ग्रामीण की 3 तथा विधानसभा क्षेत्र पिपराइच एवं चौरी चौरा की 1-1 परियोजना शामिल है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदर सांसद व मौजूद सभी विधायकों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल,
रामगढ़ विधायक विपिन सिंह, पिपराइच के विधायक धर्मपाल सिंह, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, नगर महापौर सीताराम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस धरा पर विभिन्न प्रकार के लोकार्पण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से संपन्न होता हुआ। इस लोकार्पण कार्यक्रम में शहीद स्मारक चौरी चौरा, राज्य सड़क निधि योजना से गोरखपुर महाराजगंज निचलौल मार्ग स्थापना के लिए अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण, ओटी उच्चीकरण मॉड्यूलर ओटी की एक साथ गोरखपुर महानगर, पिपराइच, गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के लगभग 575 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए, क्योंकि इन योजनाओं का लाभ पूरा गोरखपुर लेगा, पूरा पूर्वांचल लेगा और गोरखपुर आने वाले और जाने वाले इन सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूं। जनप्रतिनिधियों को उनके प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और आप सबको इस नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। विकास हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए और जैसे कि मंच पर अभी हमारे माननीय सांसद और सभी विधायकों ने भी, महापौर जी ने भी विकास के बारे में अपनी प्रतिबद्धता को यहाँ पर एक बार फिर से दोहराया है। ये विकास हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगा, रोजगार का सृजन करेगा। ये विकास अनेक प्रकार की संभावनाओं को, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश देश के अंदर अन्य मामलों में पिछड़ गया था, ये विकास के कार्य ही उसे फिर से देश के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ा करेगा और विकास की प्रक्रिया हमारी आने वाली पीढ़ी के जीवन में एक नई उमंग, एक नया उत्साह और उन्हें एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। इस दिशा से ये लगभग 650 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं, कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ का शिलान्यास हो रहा है। इन सब की परियोजनाओं को आप सबको समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने चौरी चौरा के जो शहीद स्मारक है उसके पुनरुद्धार का कार्यक्रम का भी लोकार्पण किया है। याद करिए, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। देश के स्वाधीनता आंदोलन को इस घटना ने एक नई दिशा दी थी। चौरी चौरा की माननीय विधायक ने यहां पर अभी अपनी बात भी रखी और मैंने प्रशासन से भी इस बारे में कहा। अभी से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। मंच जो है यहाँ पर हमारे 2 सांसद हैं, 4 विधायक यहाँ मौजूद हैं और भी जिले के सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, ये सभी लोग मिलकर के यहाँ के भी, प्रदेश के भी, शासन स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी अभी से कार्य योजना तैयार होनी चाहिए कि आगामी 1 वर्ष तक के कार्यक्रम किस रूप में हमें ले जाने हैं, जो चौरी चौरा को फिर से उसका महत्व, क्योंकि उस कालखंड में देश के लिए लड़ने वाले कौन लोग थे, उन लोगों के प्रति हम श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त कर सकते हैं। दिखने लगता है कि मैं 22 में फिर हार रहा हूं और बुरी तरह हार रहा हूं, तब क्या बोलता है, बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगा। ये क्या है? 13,000 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी मात्र। महाराज जी की वजह से 13,000 एक्टिव केसेस कोरोना के हैं।
1% मौत रेट है, 1%। 135 करोड़ की आबादी, 24 करोड़ उत्तर प्रदेश। लंदन लॉकडाउन की तरफ चला गया, यूरोप लॉकडाउन की तरफ, अमेरिका लॉकडाउन की तरफ। उत्तर प्रदेश जो अपने आप में एक देश है। कोविड की रोज 11 बजे सुबह महाराज जी की मीटिंग एवरी डे, सबको लगता था रोज भी बैठ जाना 11 बजे, काहे? यही मंथन, चिंतन, निरंतर चिंतन अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कि कैसे बचाऊं मैं, कैसे मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूं, कैसे बचाऊं अपने लोगों को, कैसे कुछ हो ना, इंसेफ्लाइटिस हो या हर चीज हो, क्योंकि ये आंदोलन किए, ये कुंठित रहे दूसरी सरकारों में, इनको दबाया गया, इनको जेल में डाला गया, इनको पीड़ित किया गया अनगिनत साल। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया, सबसे पहले अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि नए साल में गोरखपुर वासियों को बहुत ही तोहफा पूज्य महाराज जी ने दिया है। मैक्सिमम परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। हमारे वहाँ देखिए रामगढ़ ताल सबसे अच्छी परियोजना है। जब अभी पहली तारीख को जितनी वहाँ भीड़ हुई थी, मैंने पूरा ट्रैफिक जाम था सुबह से शाम तक, तो वहाँ पर बहुत संग्रहालय से लेकर रामगढ़ के सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। फिर हमारे वहाँ बहुत बड़ा एक काम हुआ है जिसका लोकार्पण पूज्य महाराज जी ने किया है। ट्रांसपोर्ट नगर से वो बंधा निकलता है, सीधे जंगहा रोड में जाता है, 32 किलोमीटर है, 62 करोड़ 17 लाख रुपए का वो कार्य था जिसका पूज्य महाराज जी ने आज लोकार्पण किया है, जिससे गोरखपुर शहर सहित खोराबार के मैक्सिमम गांव के लोग बाढ़ के समय सशंकित रहते थे, आज वो सुरक्षित हो गए हैं। और आवागमन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उधर के सभी लोगों के लिए नई कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर वो कार्य हुआ है। इस तरह जिला जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के का जीर्णोद्धार हुआ है। हमारे बसंतपुर में हमारे विधानसभा क्षेत्र का एक मोहल्ला है, वहाँ पर मूक बधिर विद्यालय है, वहाँ पर हॉस्टल निर्माण के लिए पूज्य महाराज जी ने आज उसका भी लोकार्पण किया। इस तरह से बाढ़ के समय में हमारा पूर्वांचल काफ़ी परेशान रहता था, तमाम समस्याएं थी बाढ़ के समय में लोगों को, उसके लिए पूज्य महाराज जी ने हमारे वहाँ 3 परियोजनाएं हैं। 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के मुरारी इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहजनवा, खजनी, बांसगांव व चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए लगभग 84 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसमें शिलान्यास के तहत अधिवक्ता चैम्बर, गीडा के प्रशासनिक भवन का निर्माण, ITI खजनी में कक्षों का निर्माण के साथ में लोकार्पण के तहत दोहरिया काला शहीद स्मारक सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न सड़कों व पोखरों का निर्माण कार्य किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में सहजनवा विधायक शीतल पांडे, खजनी विधायक संत प्रसाद, बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। यही प्रवृत्ति कभी वेस्ट बंगाल में लोगों ने किया था, आज वहां पे क्या है, बड़ी खराब स्थिति। और जहां भी लोग इस नकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे, विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए सकारात्मक सोच चाहिए, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं बल्कि मुझे समाज के लिए सोचना है, प्रदेश के लिए सोचना है, देश के लिए सोचना है। और जब ये सोच हम सबके मन में आ जाएगी तो ये सोच विकास को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। हर एक क्षेत्र में विकास होता हुआ दिखाई देगा। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, इच्छा शक्ति की कमी थी। पिछली सरकारें, यही प्रदेश है, वही तंत्र है, वही संसाधन है, अपना विकास कराती थी, प्रदेश का नहीं। जो विकास सहजनवा में हो रहा है वही खजनी में भी हो रहा है, वही गोरखपुर में, वही पिपराइच में, वही कैंचरगंज में, वही बांसगांव में, हर जगह वही विकास हो रहा है, उसी तीव्र गति से चल रहा है। लेकिन अब विकास दिखाई देता है, पहले विकास दिखाई नहीं देता था, क्योंकि विकास का पैसा तो चंद लोगों की जेब में चला जाता था और चंद लोग अपने घर को बनाते थे। गरीब को बोलते थे कि प्राइमरी स्कूल में इनके बच्चे पढ़े, वहां शिक्षक नहीं देते थे, विद्यालय भवन जर्जर रहता था, वहां पे
हमेशा खतरा बना रहता था और अपने बच्चों को कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाता था, कोई और जगह पढ़ाता था। ऑस्ट्रेलिया का खर्चा कहां से इनके पास है? क्योंकि ये पैसा आपके विकास का पैसा लूट करके जो विदेशी बैंकों में जमा था ना, वही पैसा इनको विदेशों में पढ़ाने के लिए मिल जाता था। अपने बच्चों को इसमें विदेशों में पढ़ाते थे और यहाँ गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा, यहाँ का स्थानीय नागरिक अपने बच्चों को उन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए मजबूर होता था जहां पे या तो स्कूल नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो भवन जर्जर है और अव्यवस्था, गंदगी सब रहती थी। आज आप देख रहे होंगे मोदी जी ने 6 वर्षों के अंदर कोई तस्वीर बदल के रखी। 6 वर्षों के अंदर ही हर नागरिक को आवास भी मिल रहा है, हर नागरिक को शौचालय दिया जा चुका है, विद्युत के कनेक्शन भी मिल रहे हैं, रसोई गैस का कनेक्शन भी मिल रहा है, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि भी दिया जा रहा है, विकास के कार्य द्रुत गति से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश तो वही, देश तो वही, केवल सरकार बदलने पर सोच बदल जाती है और वह सोच कैसे धरती पर दिखाई देती है, इसका उदाहरण इन सब कार्यों के माध्यम से हम लोग देख और समझ सकते हैं। और इसीलिए मैंने आप सबसे कहा, एक सकारात्मक सोच हम सबके मन में आनी चाहिए। आज हम लोगों ने यहाँ पे दोहरिया कला के शहीद स्मारक के सुंदरीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया है। आप सब गौरवशाली हैं, एक शहीद विधानसभा क्षेत्र में, शहीद स्थल जिस विधानसभा क्षेत्र में है उस विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोहरिया के माध्यम से यहाँ के क्रांतिकारियों ने जो अलग जगाने का कार्य किया था, आज वह हम सबका आह्वान कर रहा है, निरंतर इस बात के लिए आह्वान कर रहा है कि देश के अंदर गुलामी इसलिए आई थी क्योंकि हम विभाजित थे। बेईमान और भ्रष्ट नेतृत्व जब होता है, देश गुलाम होता है, कमजोर होता है, पिछड़ू होता है। लेकिन देश के अंदर जब स्वाभिमानी और सख्त नेतृत्व होता है तो देश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जुड़ता हुआ आगे बढ़ता है। इन क्रांतिकारियों की प्रेरणा और इनका बलिदान हमको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। गांव के लिए भी, गरीब के लिए भी, नौजवान के लिए भी इतनी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सहजनवा, खजनी, बांसगांव संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को योजनाओं को बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं और आप सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। वास्तव में एक गरीब को न्याय देने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है अधिवक्ता। जब वो अपनों से हताश और निराश हो जाता है तो वह एक अधिवक्ता के पास जाता है और अधिवक्ता के पास जाकर के घर से इस विश्वास के साथ निकलता है कि मैं जाऊंगा, अधिवक्ता मुझे न्याय दिला देगा। लेकिन जिन स्थितियों में अधिवक्ता को रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है वे स्थितियां अत्यंत विषम होती हैं। उन स्थितियों में उसका विश्वास खंडित होता है और इसलिए सरकार ने इस बात को कहा है। तहसील एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है, खासतौर पर राजस्व से जुड़े हुए मामलों के निस्तारण करने के लिए, जो वरासत का है, पैमाइश का है या अन्य तमाम एक गरीब से जुड़े हुए, एक सामान्य किसान से जुड़े हुए, एक सामान्य नागरिक से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए। और ये अधिवक्ता चैंबर्स का निर्माण सहजनवा तहसील में और बांसगांव तहसील में एक साथ प्रारंभ करने की आज की इस कार्य योजना के अवसर पर मैं दोनों तहसील बार एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी अधिवक्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी लोग जनता को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। खासतौर पर वर्तमान में पैमाइश वरासत का एक विशेष अभियान चल रहा है। स्वामित्व योजना का लाभ हर एक नागरिक को उपलब्ध कराने और आने वाले समय में हम पैमाइश का भी एक विशेष अभियान चलाने वाले हैं।
इस सभी अभियानों का लाभ एक सामान्य नागरिक को प्राप्त हो सके, उसे भटकना न पड़े, इसके लिए आप सभी लोग अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता का उपयोग करके कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज मैं अधिवक्ता चैम्बर का शिलान्यास इन दोनों तहसीलों के लिए कर रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है और यहाँ के अधिवक्ता बंधुओं को ये सब समर्पित करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सावित्रीबाई फूले के जन्मदिवस पर हमारे समय की चुनौतियां और सावित्रीबाई फूले विषय पर परिचर्चा का आयोजन जिला रविदास मंदिर परिसर में सावित्रीबाई फूले जन साहित्य केंद्र द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवचंद्र राम, मुख्य वक्ता प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर, विशिष्ट वक्ता डॉक्टर अलख निरंजन, विशिष्ट वक्ता डॉक्टर राम सिद्धार्थ, विशिष्ट वक्ता श्रवण कुमार निराला द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान सावित्रीबाई फूले द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को समरसता व महिलाओं के उत्थान व अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली सावित्रीबाई फूले के जीवन पर चर्चा की गई। महापुरुषों को पहले माल्यार्पण करते हैं, तदुपरांत कार्यक्रम शुरू करते हैं और आए ऐसे भी माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिवस है। डबल चलाना पड़ता है ना, एक मिनट हम लोग के बीच में मऊ जनपद से चलकर हम लोग के हैं जो कर रहे जीर्ण पोषी पीड़ा रूपी स्वांग ढोंग जाप पूजा शाम नहीं, इंसानियत से नीचे गिरकर मौज उड़ाई। वेद भी देते हैं इसकी स्पष्ट गवाही। अहंकार में लिप्त ब्राह्मण हुए स्वयंभू, लेकिन उन्हें हराने योद्धा हुए थे पैदा। घनघोर युद्ध हुए बौद्धों और ब्राह्मणों में, विजय ध्वजा लेकिन ब्राह्मण कलुषित मन जो पाप भोग लालसा जिसमें करे कल्पना अरे स्वर्ग की मोक्ष की। भूपुत्रों से युद्ध जीतकर स्वयं को उच्च कहा, फिर घृणा दी शूद्रों को डाल गुलामी आ जा रही है। और कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने शिवचंद्र सबसे अनुरोध इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विशिष्ट वक्ता डॉक्टर अलख निरंजन ने बताया। आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है। 3 जनवरी को मनाया जाता है उनका जन्मदिन। और ये इन्होंने अपने जो जीवन साथी थे ज्योतिराव फूले, उनके साथ मिलकर भारत के
आधुनिक भारत में जो सामाजिक परिवर्तन की लहर चली, वो उस लहर को इन्होंने पैदा किया। सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका बनी आधुनिक भारत की। हम सभी को पता है कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और ये अधिकार ब्राह्मण वर्ग द्वारा छीना गया था। उनके धर्म ग्रंथों द्वारा इसको उचित ठहराया गया था। ज्योतिबा फुले ने इसके खिलाफ विद्रोह किया, और उस विद्रोह में माता सावित्रीबाई फुले साथ साथ चली। ये महात्मा ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी पत्नी के रूप में ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में इन्होंने अपना काम किया। वेद रत्न सेवा संस्थान गोरखपुर द्वारा वेद धर्म संस्कृति एवं जन जागरण अभियान के क्रम में द्वितीय युवा पुरोहित सम्मान समारोह का आयोजन सरस्वती विद्या मंदिर सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि काशी विद्वत परिषद वाराणसी के मंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, अध्यक्षता विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, सारस्वत अतिथि काशी धर्म चौक वाराणसी के उत्तराधिकारी स्वामी लखन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज व सानिध्य गोरक्ष पीठ के मुख्य पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी वैदिक जी की उपस्थिति में वेद धर्म संस्कृति एवं जन जागरण अभियान का कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर हर्षु सिन्हा, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ब्रिजेश मणि मिश्रा, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, नरसिंह बहादुर चंद, धीरेन्द्र कृष्ण त्रिपाठी, रमेश चंद्र त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में वेद रत्न सेवा संस्थान के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। अभी मंच पर आगनी मोबाइल से मोबाइल मार देना। ठीक। तब गंगा माता की कृपा है, जहाँ वाराणसी के लोग स्वयं गंगा जी को ले आए, वहाँ तो माला खोजना है। मैं पुनः पुरोहित साथियों से, जो यहाँ उपस्थित सम्मानित पुरोहितों से और अन्य साथियों से निवेदन करता हूँ कि मंच को ले जा रहा हूँ। मंच के बगल में आके एक क्रमवार स्थिति लेने अपनी पंडित धनंजय ओझा जी रुद्राक्ष का माला पहना करके स्वागत करेगा आचार्य त्रिपाठी। खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह है, तो थोड़ी दूरी बना के और क्रम से खड़े हो, जिससे मंच की शोभा आपको धन मिल रहा है, जिस काम में आपको सम्मान मिल रहा है, उस कार्य को आप करना नहीं चाहते हैं, क्यों? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है जिसको सोचने का दायित्व इस मंच को है और उपस्थित पुरोहित समाज को है, आगे बैठे विद्वत लोगों का है। मेरे मन में प्रश्न कौन था, क्यों धोती कुर्ता पहनने से ही नहीं कोई मतलब है, वस्त्र पहनने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। ये क्यों प्रश्न है, इसी पे मैं बात छोड़ दूंगा, आप लोगों को सोचना है। इसीलिए मैं एकत्रित किया हूं, इसलिए सम्मान का कार्यक्रम है। सम्मान रोज मिलता है, सम्मान का कार्यक्रम कोई बड़ा नहीं है, बड़ा यही है कि इस विषय को सोचा जाए और अगले साल इस पर प्रश्न किया है। तमाम यहाँ बड़े बड़े सुंदर यही नहीं। जब सिरीवन संवाददाता से बात करते हुए विद्वत परिषद वाराणसी के मंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने बताया, सनातन संस्कृति और परंपरा इस देश की आदिकाल से जो है मूल प्रवृत्ति रही। उस सनातन परंपरा को आधुनिक समय में जिस प्रकार से ह्रास हो रहा है और जिस प्रकार के विराट हिंदू समाज के बीच में एक तमाम प्रकार से जाति बंधन है, जाति बंधनों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के जाति व्यवस्था में आस्था और विश्वास रखते हैं। हमारी पूजा पद्धतियाँ अलग अलग हैं। ऐसे में हिंदू समाज के एका का काम जो पुरोहित समाज करता है, जो प्रत्येक जात के बीच पहुंचता है, उनको अच्छे संस्कार, उनके ज्ञान और उनकी व्यवस्थाओं को बताने का, करने का, उनकी जीवन पद्धति को एक मार्गदर्शन देने का काम करता है। कहीं ना कहीं उस सनातन परंपरा और संस्कृति को हम सब छोड़ते जा रहे हैं। समाज में जिस पुरोहित समाज को सम्मान मिलता था, आज उससे पुरोहित समाज भाग रहा है। संस्कृत और संस्कृति
संस्कृत न पढ़ने की वजह से संस्कृति का भी ह्रास हो रहा है, वह बची रहे। परिवार परिवार में लोग संस्कृत अपनावें, जिससे भारत की संस्कृति बची रहे। और पुरोहित समाज जो हिंदू समाज की प्रत्येक जाति वर्ग के लोगों को एका करने का काम करता है, वह एका करने का कार्य संकल्प मान करके करे। संस्कार भारती महानगर द्वारा निर्वर्तमान अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन की स्मृति में भारतीय कला और उत्सव प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग में किया गया। इस ऑनलाइन चित्रकला प्रदर्शनी में देश विदेश के दर्जनों चित्रकारों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन ऑनलाइन के माध्यम से किया। ये आपका लक्ष्य होना भी चाहिए। कार्यक्रम का जो उत्सव है, मैं हार्दिक दिल से कृतज्ञता प्रकाश करती हूँ। डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव ट्रिब्यूट टू द ग्रेट फोटोग्राफर, उसके लिए दुर्गाबाड़ी में जो गणेशपुर में जो हो रहे, इसमें 38 countries, international countries and 560 Indian artists। जो एक मैं जिनको निजी तौर पर जानता हूँ, पूर्वाइन के सपने को साकार करना चाहिए। हिंदी मिला के बात करते हैं। पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं संस्कार भारती ऑर्गेनाइजेशन के लिए। करना ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रयोजन से हमने ये कार्यक्रम किया वो कहां तक पहुंचा, उसने कितना हासिल किया, और इसके लिए कोई इस तरह का आग्रह अपने मन में रखने की जरूरत नहीं। उन्होंने बहुत अग्रणी घोषित किया और उस पर मैं एक टिप्पणी लिख रहा था। इन दो से कम हम ऐसा सीख सकते हैं कि प्रतिक्रियाओं की प्रतिकूलता। And this is the second phase of my life, and I'm present, and it is really great privilege to be here with around all these dignitaries, all of the countries, all of the world, and it's really को अपने साथ जोड़ा, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। तो संयोग था कि पिछले 10-12 वर्षों से राजीव और मैं सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए कार्यक्रम आयोजक रेखा रानी ने बताया, इंटरनेशनल ऑनलाइन एग्जीबिशन है जो डॉक्टर राजीव केतन जी की स्मृति में आज उसका उद्घाटन सत्र हो रहा है, और इसमें करीब 38 कंट्री ने भाग लिया और करीब 575 पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल हैं। उद्देश्य यही है कि हमको, चूँकि संस्कार भारती एक ऐसा मंच है जो हमारी भारतीय संस्कृति को धरोहर है, तो उनको संग्रहित करती है, संचित करती है। तो ये एक कलाकारों के लिए भी बड़ा मंच दे रही है। तो इसी बहाने चूँकि हम एक वरिष्ठ फोटोग्राफर के प्रति हमारी एक स्मृति है शुरू, हमने ये एग्जीबिशन का रूप धारण किया। जी, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रदर्शनी है। विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर गोरखपुर में कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना शहरी एवं ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं के लिए LMV-2 शहरी एवं ग्रामीण, LMV-4B निजी संस्थान एवं LMV-6 औद्योगिक उपभोक्ताओं को नवंबर 2020 तक के बकाये पर लगे अधिभार ब्याज पर 100% की छूट की योजना आगामी 31 जनवरी तक चलाई जाएगी। इसी क्रम में योजना के दूसरे दिन बिजली उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के उद्देश्य से विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर में एक मुश्त समाधान योजना कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए बिजली समस्याओं का निस्तारण कराया। जल्दी बदलना बच्चे वाला मीठा कुछ खराब है, ठीक है। हाँ जाएंगे सजनवा
3 बजे कहाँ जाएंगे? 3 महीने का लीजिए जाइए। बता दें इनको क्या करना है। सर बताइए। कनेक्शन अभी आपका नहीं हुआ है, अगर लाइन जुटी है तो जागरूक के नाम से हम दिए थे उसका कनेक्शन नहीं वाला फोटोग्राफी, तो वो लोग कह रहे OTS हो गया है। हाँ तो कैश जमा करा दो। 32,500 रुपया। 35,000 वाला जमा करा दो। सैनिटाइजर कराएं, 100% ब्याज को माफ कराएं। सभी भोक्ताओं से निवेदन है, अपनी दुकान का बकाया बिल बक्सीपुर पावर हाउस पर पहुंचकर जमा कराएं। 100%। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर के अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने बताया। आज देखिए जो है कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना, जिसका लाभ जो है वाणिज्यिक और जो है औद्योगिक और निजी संस्थानों के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसको प्रचार प्रसार और इसके तहत पंजीकरण कराने के लिए इस खंड के अंतर्गत जो है आज बक्सीपुर, सूरजकुंड, औद्योगिक नगर और विकास नगर, दुर्गाबाड़ी 5 स्थानों पर कैंप लगाए गए हैं। इसमें यह है कि इन उपभोक्ताओं को बताया जा रहा है कि आपका जो बकाया है उसमें कितना ब्याज है और उस ब्याज को जो है अगर पंजीकरण करा करके 28 फरवरी तक जमा कर देते हैं तो पूरा ब्याज माफ़ हो जाएगा। इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जा रहा है और OTS में पंजीकरण भी कराया जा रहा है। इसके साथ में जो उपभोक्ताओं के बिल संबंधी शिकायतें हैं, बिल संशोधन की ज़रूरत है, वो भी बिल संशोधित किया जा रहा है। अगर मीटर की शिकायत है तो मीटर भी बदला जा रहा है। तो आज जो है इस कैंप में अभी तक जो है 60 लोगों ने पंजीकरण कराया है, 30 लोगों के बिल सही किए गए हैं, 26 लोगों के मीटर बदल दिए गए हैं और 25 लोगों ने नया कनेक्शन प्राप्त किया है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।